देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर, आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आप रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। उदयपुर अहमदाबाद ट्रैक पर हुआ हादसा। सलुम्बर में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार रोडवेज ने 2 बाइक सवार युवक को उड़ाया, मौके पर मौत। अजमेर डिस्कॉम की कड़ी कार्रवाई। उदयपुर राजसमंद के 3 अधिकारी पर गिरी गाज। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए। सलुम्बर को जिला बनाने की मांग तेज। हिंदू जागरण मंच ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में शनिवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि युवक का सिर और कंधा पूरी तरह से बिखर गया। उदयपुर के सईना थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 में VIP कॉलोनी के पास यह घटना हुई। उदयपुर अहमदाबाद के लिए तैयार हुए नए ट्रैक पर यह हादसा हुआ। हादसे के बाद हिरणमंगरी और सवीना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया है। वहीं जानकारी जुटाने में लगी है। हादसे के बाद पुलिस ने मृतक के पर्स से मिले दस्तावेजों के आधार पर युवक की पहचान रूपा मेघवाल के रूप में की है। युवक प्रतापगढ़ का रहने वाला है। पुलिस से मिली जानकारी में सामने आया कि युवक पटरी किनारे बैठा था, तभी ट्रेन की चपेट में आ गया। इस ट्रैक पर फिलहाल ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं हुआ है, मगर स्टेशन पर अतिरिक्त गाड़ियां होने के चलते उम्माड़ा में कुछ ट्रेनों को खड़ा कर दिया जाता है। यह ट्रेन भी उम्माड़ा जा रही थी, तभी युवक चपेट में आ गया। सलुम्बर थाना क्षेत्र के अदगालिया स्थित भगवान परशुराम चौक के समीप शुक्रवार देर शाम भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। दरअसल बांसवाड़ा से बीकानेर जा रही रोडवेज बस ने उदयपुर सलुम्बर मार्ग पर अदगालिया के समीप बाइक को जोरदार टक्कर दी, जिससे बाइक पर सवार उदयपुर के सेक्टर 7 निवासी विशाल पुत्र सुरेश चंद्र रावल तथा नाथूलाल पुत्र रामचंद्र मेघवाल निवासी उदयपुर की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना जोरदार था, आवाज सुनकर हर कोई सन्न रह गया। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची सलुम्बर थाना पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को सलुम्बर हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया तथा परिजनों को सूचना भी दी व दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। परिजनों की पहुंचने के बाद शवों को पोस्टमार्टम किया गया। अजमेर डिस्कॉम ने 33 kV लाइन बिछाने के कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई करते हुए 3 इंजीनियर्स को निलंबित किया। निलंबित होने वाले अभियंताओं में एक अधिशासी अभियंता, एक सहायक अभियंता तथा एक कनिष्ठ अभियंता है। अजमेर डिस्कॉम ने उदयपुर एवं राजसमंद में 33 kV की बिछाई गई लाइनों की जांच करवाई थी। जांच में 3 अभियंताओं के कार्यों में गंभीर खामियां सामने आई। इस पर निगम प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तीनों अभियंताओं को निलंबित किया। इसमें विनोद कुमार मीणा, अनुराग पालीवाल अभियंता तथा विश्वजीत सिंह राव
शामिल है। निलंबन काल में अनुराग पालीवाल का मुख्यालय अधीक्षक अभियंता नागौर, विश्वजीत सिंह राव का मुख्यालय अधीक्षक अभियंता चित्तौड़गढ़ तथा विनोद कुमार मीणा का मुख्यालय अधीक्षक अभियंता अजमेर सिटी सर्किल रहेगा। सलूमगढ़ उपखंड कार्यालय पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम सलूमगढ़ उपखंड अधिकारी सुरेंद्र बी पाटीदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि पिछले कई वर्षों से हाड़ी रानी के गौरवशाली इतिहास को अंचल से समेटे हुए सलूमगढ़ जिला बनाने की प्रतीक्षा में है, परंतु अभी तक निराशा है। सलूमगढ़ का अंचल जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, जो कि आसपास के कई क्षेत्रों से आसपुर, सराड़ा, सावला, कल्याणपुर, सेमारी, ऋषभदेव, लसाड़िया, जयसमंद के मध्य सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण व्यापारिक, सामाजिक एवं राजनीतिक केंद्र है। यह कि वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा सलूमगढ़ को जिला चिकित्सालय की सौगात भी दी है तथा जिला परिवहन कार्यालय की भी सौगात दी है, जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर 8658 भी राज्य सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है तथा यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यालय भी सलूमगढ़ ही है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सालय की घोषणा की जानी है। यहाँ की भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों भी जिला बनाने के अनुकूल है और उदयपुर जिले का यह सबसे बड़ा उपखंड है। आदिवासी बाहुल्य होने से यहाँ की गरीब जनता इलाज एवं शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिससे उनको कई तरह की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिस कारण उक्त आदिवासी बाहुल्य सलूमगढ़ को जिला बनाया जाता है तो यहाँ की गरीब जनता को इसका लाभ मिलेगा। यह कि यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जहाँ पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, जिससे अगर सलूमगढ़ जिला बनता है तो यहाँ पर्यटक का बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है तथा जयसमंद झील सलूमगढ़ से मात्र 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह कि सलूमगढ़ से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर महाराणा प्रताप की ऐतिहासिक समाधि स्थल है। सलूमगढ़ में हाड़ा रानी का महल भी पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है, जो सलूमगढ़ से पर्यटन को बहुत बड़ा बना सकता है तथा इसका फायदा रोजगार के रूप में यहाँ के युवाओं को मिल सकता है। यह कि उक्त सभी परिस्थितियां पर्यटन की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से सलूमगढ़ सभी मापदंडों को पूरा करता है, जिस कारण सलूमगढ़ को जिला बनाना निश्चित है। उपरोक्त सभी तहसीलों को मिलाकर एक जिला स्तर के सभी विभाग यहाँ पर स्थापित है, जिस कारण सलूमगढ़ को आसानी से जिला बनाया जा सकता है। इस अवसर पर ज्ञापन देते वक्त हिंदू जागरण के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888।
ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सलुम्बर तहसील क्षेत्र के डाल गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10 लाख की लागत से बनने वाले कक्षा का शिलान्यास किया। मुख्य अतिथि कटारिया ने कहा कि सरकार कोई भी काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। जो काम भाजपा सरकार करती है वह कोई भी नहीं करता। मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजना आज भी छोटे से छोटे गांव तक पहुंचती है और उनका लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बैंक के 44 करोड़ खाता खुलवा कर बीच में केची लगाने वाले पर रोक लगा दी। स्वागत उद्बोध देते हुए पूर्व उप प्रधान धूलचंद चेन स्वागत करते हुए कक्ष के बजट के लिए विधायक का आभार जताया और ग्रामीणों की ओर से मांग रखते हुए कहा कि वर्तमान में से जयसमंद को जाखम से भरने सपना अधूरा है। वर्तमान में जयसमंद से उदयपुर पानी ले जाने के लिए बड़े पाइपलाइन डाली जा रही है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाएगा। इस विषय को विधानसभा में उठाने की बात कही। अध्यक्षता करते हुए क्षेत्रीय विधायक अमृतलाल मीणा ने डाल गांव के रामेश्वर महादेव मंदिर परिसर में समुदाय भवन की घोषणा की। वहीं ग्रामीणों की मांग पर नई बस्ती तक डामरीकरण, बाईपास रोड, पानी की टंकी बनाने सहित अन्य विकास कार्यों का आश्वासन दिया। विशिष्ट अतिथि जिला प्रमुख ममता कुंवर ने स्कूल परिसर में 3 सेट की घोषणा की। वहीं शिलान्यास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में डाल ग्रामवासी मौजूद थे। कानौर नगर पालिका के वार्ड 15 में करीब 20 माह पूर्व जर्जर शौचालय गिर गया था, जिसके बाद महिलाएं खुले में शौच जाने को मजबूर थी। पालिका प्रशासन से लंबी मांग के बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जाने से गुस्साई महिलाओं ने नगर पालिका के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए पालिका अध्यक्ष चंदा मीणा सहित पालिका प्रशासन को खरी कोटी सुनाई व जल्द ही शौचालय निर्माण की मांग रखी। देर तक महिला पालिका कार्यालय के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गई और पालिका के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद तहसीलदार योगेंद्र कुमार वैष्णव भी मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझाइश की, तो महिलाओं ने खुले में शौच जाने की मजबूरी बताते हुए प्रशासन के सामने शौचालय निर्माण की गुहार लगाई। जिसके बाद तहसीलदार योगेंद्र वैष्णव ने पालिका अध्यक्ष व उच्च अधिकारी से चर्चा की। पालिका अध्यक्ष चंदा मीणा ने मामले को लेकर एसडीएम रमेश सिरवी पुनाड़िया को अवगत कराया और जिन्होंने 15 दिन में शौचालय निर्माण का आश्वासन दिया, जिसके बाद महिलाएं शांत हुई। इस दौरान नगरपालिका पहुंचे पालिका उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह बाबिल, पार्षद कोमल कमारिया, अमिताभ दत्त, बाबूलाल रेगर सहित पार्षदों ने भी महिलाओं का आक्रोश जायज बताया और काम नहीं होने पर पालिका के बाद धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। महिलाओं के साथ बजरंग सेना ने भी समर्थन करते हुए नगर विकास नहीं होने पर अपने पद से त्यागपत्र देने की मांग की। बजरंग सेवा प्रमुख बजरंग दास वैष्णव ने कहा कि जनप्रतिनिधि केवल एक दूसरे पर डालकर जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। अगर विकास नहीं करवा सकते तो अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। जिस भी पार्षद या अन्य जनप्रतिनिधि को वार्डवासी काम बताते हैं तो वह पालिका बोर्ड पर जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं, तो पालिका बोर्ड अधिकारी नहीं होने की बात यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा है। ऐसे में नगर पालिका बोर्ड का काम नहीं करवा सकता है तो पार्षद के साथ पालिका अध्यक्ष भी अपने पद से त्यागपत्र दे, जिससे सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। बीते करीब 3 वर्षों से नगर में विकास बिल्कुल ठप हो गया। हालात नहीं सुधरे तो बजरंग सेना आंदोलन करेगी। नगर विकास को लेकर गुस्साई महिलाएं जब पालिका पहुंची तो वहां मौजूद पालिका अध्यक्ष चंदा मीणा ने भी बीते कार्यकाल में काम नहीं होने पर नगर का विकास ठप होने की बात को स्वीकार करते हुए सरकार को जिम्मेदार बताया। कांग्रेस की नगर पालिका अध्यक्ष चंदा मीणा नगर द्वारा सरकार के साथ स्थानीय विधायक प्रीति शक्तावत को भी नगर के हालात को अवगत कराने की बात कही और यहाँ भी कहा कि ना तो इनका कोई सुन रहा है, ना ही नगर विकास पर किसी का ध्यान है। इसीलिए बीते समय से नगर का विकास बिल्कुल ठप हो गया है। वह भी अपने काम को थका हारा महसूस कर रही है। पालिका अध्यक्ष ने इतना कह दिया कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वह भी नगर पालिका बोर्ड के सभी पार्षदों के साथ पालिका के बाहर धरने पर बैठेगी। आज कानौर नगर पालिका में वार्ड नंबर 15 के कुछ महिलाएं और पुरुष यहाँ नगर पालिका कानौर आए और उन्होंने धरना भी दिया, काफ़ी देर नारेबाजी भी की। हमने भी उनको आश्वासन दिया, लेकिन तहसीलदार साहब आए और उसके बाद उपखंड अधिकारी जी द्वारा 15 दिन में उनको इस कार्य का वर्क ऑर्डर जारी करने का आश्वासन दिया गया। उसके पश्चात उस वार्ड की जनता शांत होकर वापस गई। अगर 15 दिन में कार्य स्टार्ट नहीं होता है तो मैं स्वयं, हमारे अध्यक्ष और पार्षद सभी मिलकर नगर पालिका के बाहर धरना देंगे। नगर पालिका में वार्ड नंबर 15 से सुलभ को शौचालय कॉम्प्लेक्स के लिए आए हैं सभी नगर के नागरिक।
मैं भी मेरा प्रयास कर रही हूँ। 3 साल से मैं भी परेशान हूँ अधिकारी की वजह से। हमने फर्स्ट बार टेंडर लगाए तो उसमें सिंगल कॉपी आई थी, दूसरी बार टेंडर लगाए प्रशासनिक कागज में निरस्त किए गए। अब तीसरी बार टेंडर हमने लगाने का प्रयास कर रही हूँ, पर वो अधिकारी छुट्टियों पे चले गए हैं। अब 15 दिन का मैंने आश्वासन दिया है, एडीएम साहब से बात हुई है, 15 दिन में उनका टेंडर करके उनका वर्क ऑर्डर जारी कर देंगे। अगर 15 दिन में उनका टेंडर करके वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ तो हम मेरे सभी पार्षदगण, उपाध्यक्ष जी, हम सभी नगर पालिका के बाद बाहर और नगर के नागरिक के लिए विकास के लिए हम संघर्ष करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे नगर की जनता के साथ में। हमने विधायक महोदय को भी अवगत करवाया है, मुख्यमंत्री साहब को भी हमने लेटर जारी कर दिए हैं, फिर भी अधिकारियों की कमी चल रही नगर पालिका में। मैं विकास नहीं कर पा रही हूँ अधिकारियों की कमी से। क्या आपके अधिकारी आपकी बात नहीं सुनते हैं? अधिकारी अभी एक अधिकारी जाता है और दूसरा आता है और दूसरा जाता है और तीसरा आता है। अधिकारियों की कमी को लेकर के मैं भी नगर का विकास ठप पड़ा हुआ है। ये मामला सर यूँ है कि 20 महीने हो गए करीबन इसको डैमेज हुए और समय पे काम नहीं हो पाया, इसलिए आज महिलाएं और कुछ युवाओं ने धरना और उग्र प्रदर्शन किया, जिसके बाद तहसीलदार साहब और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन साहब ने 15 दिन में वर्क ऑर्डर देने का आश्वासन दिया। ये सार्वजनिक सुलभ कॉम्प्लेक्स वार्ड नंबर 15। आपके वार्ड का ही स्थित है ना? हाँ, मेरे वार्ड में। अच्छा, इसके बाद अगर 15 दिन बाद कार्य नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? हम सब वाइस चेयरमैन साहब, पार्षदगण खुद धरना देंगे। जयसमंद वीरपुरा गांव में स्थित मुख्य धाम गातोरची बावजी मंदिर परिसर में पुलिस द्वारा ठेले आदि हटवाने की कार्रवाई की गई। सरड़ा थाना अधिकारी अनिल कुमार विश्नोई के निर्देश पर जयसमंद चौकी प्रभारी जीवतराम मीणा ने हेड कांस्टेबल प्रताप सिंह मैजाप्ता ने शुक्रवार को देर शाम को ठेले और अन्य वाहनों की पार्किंग को लेकर अतिक्रमण हटाकर कार्रवाई की। इस दौरान रात को अगरबत्ती नारियल बेचने वाले कैबिन को हटाकर एक तरफ करने के बाद सभी संचालकों को पाबंद किया। कार्रवाई के दौरान कुछ अतिक्रमणकारी आपस में उलझते नजर आए। अतिक्रमण हटने से श्रद्धालुओं को दर्शन करने में राहत मिली। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। उदयपुर अहमदाबाद ट्रैक पर हुआ हादसा। सलुम्बर में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार रोडवेज ने 2 बाइक सवार युवक को उड़ाया, मौके पर मौत। अजमेर डिस्कॉम की कड़ी कार्रवाई। उदयपुर राजसमंद के 3 अधिकारी पर गिरी गाज। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए। सलुम्बर को जिला बनाने की मांग तेज। हिंदू जागरण मंच ने सौंपा ज्ञापन। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंचू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।